नमस्ते साथियों, रिसर्चर सर्वेश इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने विलोम शब्द देखा था। आज की क्लास में हम लोग अनेकार्थक शब्द को देखेंगे। इन क्लासों के पहले हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द देखा था। तो पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्दों में क्या अंतर है, तो इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। अंतर ये है कि पर्यायवाची शब्द जो कि एक ही अर्थ को देने वाला, वहाँ अनेक शब्द होता है। वहाँ एक ही अर्थ को देने वाला क्या होता है, शब्द अलग अलग होता है। मतलब अर्थ एक ही निकलता है और शब्द बदलते जाते हैं। अनेकार्थक शब्द में क्या होता है कि शब्द एक ही होता है, अर्थ बदलते जाते हैं। यहाँ पे मतलब एक ही शब्द अनेक अर्थों को देता है। तो आइए देखते हैं अनेकार्थक शब्द जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे आ गया अंबर, तो अंबर का क्या क्या अर्थ होता है। अंबर को वस्त्र भी कहा जाता है, आकाश भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, अंबर को कपास कहा जाता है, अंबर को इत्र कहा जाता है, अंबर को अभ्रक कहा जाता है, अंबर को मेघ कहा जाता है। और भी अर्थ इसके हैं, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अर्थ है केवल उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे ही अक्षर, अक्षर को क्या ब्रह्म कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, शिव कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, गगन कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, जल कहा जाता है, नित्य कहा जाता है, नाश रहित और आत्मार्थ कहा जाता है। ये है अक्षर। अर्क, अर्क का क्या क्या अर्थ होता है, तो सूर्य भी होता है, मदार का पौधा होता है, अर्क मतलब इंद्र भी होता है, अर्क मतलब स्फटिक भी होता है, अर्क मतलब काढ़ा होता है, अर्क मतलब तांबा होता है, और विष्णु। तो विष्णु हम लोगों ने देखा अक्षर में भी आए, अर्क में भी आए। फिर अमृत, अमृत का अमी होता है, अर्थ स्वर्ग होता है, जल होता है, पारा होता है, दूध होता है और अन्न होता है। इसके पहले जल कहाँ आ चुका है, ये जो अक्षर, तो अक्षर को जल भी कहा जाता है, एक अर्थ होता है। अमृत का भी एक अर्थ क्या होता है, जल होता है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि विकल्प आएगा तो हम आसानी से हल कर सकें। अहि, अहि का क्या क्या अर्थ होता है, अहि मतलब सांप होता है, राहु होता है, अहि मतलब कष्ट होता है, अहि मतलब सूर्य होता है, अहि मतलब जल होता है, अहि मतलब पृथ्वी होता है, अहि मतलब वृत्त होता है, अहि मतलब एक वर्ण का नाम भी अहि है। वैसे ही वर्ण, वर्ण का क्या क्या अर्थ होता है, वर्ण का मतलब अक्षर होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है, जाति होता है, वर्ण मतलब शब्द होता है, वर्ण का मतलब रूप होता है, और वर्ण का एक मतलब क्या होता है, चातुर्वर्ण भी होता है। वैसे ही अज, अज का अर्थ ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, महेश होता है, बकरा होता है, दशरथ के पिता पिता भी कहा जाता है अज को, और जिसका जन्म न हो उसे भी अज कहते हैं। मेष, अज का एक अर्थ मेष भी होता है, एक राशि भी होता है। ईड़ा, ईड़ा का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है, गाय होता है, वाणी होता है, स्तुति होता है, अन्न होता है, स्वर्ण होता है, दुर्गा होता है। तो ये इसका अर्थ होता है ईड़ा का, ध्यान रखेंगे। अक्ष, अक्ष का अर्थ क्या होता है, सर्प होता है। इसके पहले सर्प हम लोगों ने कहाँ देखा था, अहि में देखा था, तो ध्यान रखेंगे। और अक्ष और अहि दोनों में सर्प आता है। अक्ष मतलब ज्ञान होता है, मंडल होता है, रथ होता है, चौसर का पासा होता है, धुरी होता है, आत्मा होता है और आंख भी होता है। अक्ष मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है धारदार, तेज, प्रचंड, उग्र और चरपरा। तात, तात का मतलब क्या होता है, पिता होता है, भाई होता है, मित्र होता है, पूज्य होता है, बड़ा होता है, गुरु होता है। अब देखेंगे अगला शब्द तम, तम का क्या होता है यार, अंधकार। एक हो तम मतलब राहु, तम मतलब सूअर, तम मतलब पाप, तम मतलब क्रोध, तब तम मतलब अज्ञान, तम मतलब मोह। अब्ज मतलब क्या क्या होता है, अब्ज का अर्थ होता है कपूर, शंख, कमल, चंद्रमा। कनक मतलब, तो कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ होता है
धतूरा, कनक का अर्थ होता है गेहूं, कनक का पलाश और खजूर। द्विज मतलब होता है अंडज, द्विज मतलब प्राणी, द्विज मतलब पक्षी, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब चंद्रमा, द्विज मतलब दौत, और द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा। ये कभी कभी वाक्यों के एक शब्द में भी प्रश्न आ जाता है कि 2 बार जन्मा के लिए कौन सा एक शब्द होगा, तो द्विज। सारंग, सारंग का क्या होता है कोयल, चातक। सारंग मतलब क्या होता है मोर भी होता है, सारंग मतलब हंस भी होता है, सारंग मतलब बाज भी होता है, सारंग मतलब सिंह भी होता है, सारंग मतलब घोड़ा भी होता है, सारंग मतलब हाथी भी होता है, सारंग मतलब सूर्य भी होता है, और सारंग मतलब चंद्रमा भी होता है, सारंग मतलब सोना भी होता है, सारंग मतलब भंवरा भी होता है, सारंग मतलब धनुष होता है, सारंग मतलब बादल होता है। तो सारंग के इतने सारे अर्थ हैं। अतिथि का देखिए क्या क्या अर्थ होता है। अतिथि का मेहमान होता है, अपरिचित होता है, अपरिचित व्यक्ति। अग्नि होता है, साधु होता है, यात्री होता है, कुश का पुत्र का नाम भी क्या है, अतिथि, अतिथि कहा जाता है। कुश के पुत्र को क्या कहा जाता है, तिथि। उर्मी, उर्मी लहर होता है, पीड़ा, दुख, शिकन, कपड़े की सिलवट, ये सब क्या होता है, उर्मी कहा जाता है। कटक का क्या क्या अर्थ है। कटक मतलब सेना होता है, शिविर होता है, समूह होता है, कड़ा होता है, श्रृंखला होता है, चटाई होता है। पट मतलब क्या क्या होता है, तो पट मतलब कपड़ा होता है, पर्दा होता है, और किवाड़ होता है। हलधर मतलब क्या क्या अर्थ होता है, तो हलधर मतलब बलराम होता है, मतलब बलराम को कहा जाता है हलधर। किसान होता है, बैल होता है।